अपने श्रृंगार से हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गणों ने भगवान श्री शिव जी का जटा का मुकुट बनाया। शिव हिंसम भुगन करें श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा। जटा का मुकुट बनाया। भगवान श्री शिव जी से पूछा गया कि बाबा, अरे आप तो रावण को सोने की लंका देने वाले हैं, भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाएगा। आपकी तो ख्याति है, आप तो अवहर दानी हैं। अरे अपने लिए भी तो कुछ खर्च कर लीजिए, अपने से न खर्च करिए तो आपके मित्र श्री राम जी हैं जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अरे उनसे भी तो एक मुकुट मांग लीजिए। तो बाबा बोले सुनो, जो मांग करके वर बनते हैं वो 2 दिन में बराबर हो जाते हैं, मैं मांग करके वर नहीं बन सकता। तो भक्तों ने पूछा कि बाबा ये जटाओं के मुकुट बनाने का क्या आश्रय है? बाबा बोले सुनो, मैंने जटाओं का मुकुट इसलिए बनाया क्योंकि जो सोने का मुकुट होता है वो जिसके सर पे रहता है उसे अभिमान होता है कि मेरे सर पे ये मुकुट है, और जिसके सर पे नहीं होता है उसे ईर्ष्या होती है कि उसके सर पे है, मेरे सर पे क्यों नहीं है। तो मैं उस वस्तु को धारण नहीं करना चाहता जिससे अपने को अभिमान हो और दूसरे को ईर्ष्या हो। और इसका दूसरा संकेत यह है कि जटाएं बिखरी रहती हैं, उसी प्रकार विचार भी बिखरे रहते हैं। उन सभी विचारों को बटोर करके भगवान में समर्पित कर देना ही जटाओं को बटोर करके बांधना है। फिर कहा अहिमौर समारा, बाबा आपके गणों ने आपको सर्पों का मोर पहनाया है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा बोले क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या आप संकेत देना चाहते हैं? तो कहा इससे मैं ये संकेत देना चाहता हूं कि सर्प काल का प्रतीक है और मैं संसार से जुड़ने जा रहा हूं। विवाह करना संसार से जुड़ना है, तो मैं संसार से जुड़ने जा रहा हूं। तो जो सर्प काल लेकर के जा रहा हूं, सर्प काल का प्रतीक है, मैं इसे सर पे धारण करके इसलिए जा रहा हूं कि संसार से जुड़िए, पर ध्यान रहे कि काल सर पे है। जो काल सर पे जान करके भी संसार से जुड़ते हैं वो संसार में बसते तो हैं मगर फंसते नहीं हैं। उन्हें मालूम होता है कि सर पे काल है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए भैया भजन करो। बाबा ने कहा सुनो, मैं इसलिए जटाओं का मुकुट पहना हूं और सर्पों का मोर लगाया हूं। मेरे गणों ने बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है। फिर कहा बाबा ये जो कंकन कुंडल है ये सब सर्प का आपने क्यों पहना है? बाबा बोले सुनो, ये गहना गुड़िया जो है इसका भी मैं पहन सकता था। तो भक्तों ने कहा आपने क्यों नहीं पहना? कहा देखो, जो सर्प होता है उसका पैर होता है? नहीं होता है। होता भी होगा तो उसी को दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता है। लेकिन पैर नहीं होते हुए भी कितना तेज भागता है ना। उसी प्रकार ये गहना गुड़िया है, इसके कोई पैर नहीं होते हैं लेकिन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आज आपके पास है, आप अनुकूल हैं तो आज आपके पास है, कल आप प्रतिकूल हो जाएंगे तो आपसे दूर चला जाएगा। तो ये गहना गुड़िया कभी किसी का साथ नहीं देता है, इसलिए मैं इसे सर्पों का पहना हूं, कंकन कुंडल। अच्छा बाबा। फिर भक्तों ने पूछा बाबा आप ये मृग चर्म क्यों पहने हुए हैं? बाबा बोले सुनो, ये जो मृग था इसे बड़ा अभिमान था कि मैं ही हूं और आज मैं उसका खाल पहन के घूम रहा हूं। मानो भगवान श्री शिव जी कहते हैं मैं ये संकेत देना चाहता हूं कि ये सिंह जब गरजता था तो पूरे जंगल में सभी जानवर खलबला जाते थे, तो बड़े बड़े गरजने वाले को मैं डालों में पहनता हूं। फिर भक्तों ने पूछा कि बाबा ये आप विभूति क्यों लगाए हैं? पाउडर भी लगा सकते थे। बाबा बोले विभूति का बहुत बड़ा राज है। कहा क्या राज है?
कहे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसे लोग लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह रहे थे। भोले बाबा देखे तो कहे ये तो अपने पार्टी वाले हैं, मैं भी कहता हूं सत्य हरि भजन जगत सब सपना, और ये भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। बाबा साथ में लग गए, साथ साथ जाने लगे अदृश्य रूप से। वो लोग गए, लकड़ी साजे, उस पे उस मरे हुए आदमी को रख दिए और अग्नि जला दिए और बैठ करके बात करने लगे। राम नाम सत्य बोलना छोड़ दिए। बोले बाबा कहे ये सब तो तल बदलू है। एक कहने लगा कि देखो ये मरा तो तुम्हें कब पता लगा? दूसरा बोला भैया हमें तो सुबह ही पता लग गया कि ये मर गया। तब तीसरा बोला भैया आज तो मेरा छुट्टी का दिन था, इसने छुट्टी भी मेरा समाप्त कर दिया। इसको मरना ही था तो सोमवार को नहीं मरता कि मुझे एक दिन की और छुट्टी मिल जाती, मेरा छुट्टी भी ले गया। तब चौथा बोला भैया मेरे यहां तो काम करने वाले लगे हुए हैं, उन लोगों को पैसा देना है, उन लोगों की विदाई करनी है जाने के लिए, लेकिन ये आज ही मर गया। अब वो लोग बैठे होंगे, उन लोगों को डबल पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा? वो ये देगा जा करके। एक ने तो हद ही कर दी, कहा मैं तो भाई बिजली का बिल जमा करने जा रहा था, अब एक दिन रुक गया, अब जो पेनाल्टी आएगी वो ये इसका बाप देगा। इसी प्रकार